हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो IBACIO के ऊपर है, जो कि इस देश का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जामिनेशंस में से एक है। IB मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की रिक्रूटमेंट। ऐसे तो ये ग्रुप C की नौकरी है, बट 1 साल की ट्रेनिंग के बाद ही आप ग्रुप B बन जाते हो और जल्दी ही गेस्टेड ऑफिसर बन जाओगे। तो ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग और रेयरेस्ट नौकरियों में से एक है। 2 या 3 साल में एक बार ऐसा मौका मिलता है। तो आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप वो मौका पाने वाले स्टूडेंट्स में से एक हो, तो वीडियो को कंप्लीटली देखना। ऐसी नौकरी बहुत ही कम निकलती है और अच्छे से इंफॉर्मेशन लेना। तो 995 यानी 995 ACIO की पोस्ट टोटल निकली हुई है हमारे पास। ठीक है, एक डाउट बहुत ज़्यादा आता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या होता है, रॉ क्या होता है, सर क्या है इसके अंदर, नौकरी क्या है, अच्छी कौन सी बुरी कौन सी। देखिए, इसके ऊपर डिटेल में कभी और बना लूँगा, मोटा मोटी आपको बताता हूँ। अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होता है वो इंटेलिजेंस ही गैदरिंग करता है, दूसरे इंटेलिजेंस को रोकता भी है, लेकिन इंटरनली कंट्री के अंदर। रॉ जो है कंट्री के बाहर ऑपरेट करता है। मेनली इसका फंक्शन कंट्री के बाहर ऑपरेट करने के लिए है। तो कंट्री के अंदर काम करना है तो IB है, बाहर काम करना है तो रॉ है। रॉ ज़्यादा रिस्की है, IB इससे कम रिस्की है। रॉ के अंदर बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। IB में इसकी कंपैरिजन में कम मिलता है, रिस्क भी कम है, लेकिन रिस्क ज़्यादा भी है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल आपके जो नौकरियाँ हैं सरकारी, उससे काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। इसके बारे में बात करेंगे जॉब प्रोफाइल के अंदर। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, इन सारे पॉइंट्स पे आपको बताता हूँ कि इन सारे पॉइंट्स पे ऑलमोस्ट बात करेंगे। कुछ कुछ पॉइंट्स जो नहीं है उसके ऊपर नहीं बात करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन फुल नहीं आई है अभी। ठीक है, तो चलिए अब हम पोस्ट के ट्रेंड्स को देख लेते हैं। पोस्ट के ट्रेंड्स देख के बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको। 2023 चल रहा है, आज के डेट में 995 यानी 995 इसकी पोस्ट निकली हुई है। लास्ट टाइम यानी 2021 में 2 साल पहले 2000 पोस्ट निकली थी, उससे पहले 314, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ 54 जो पोस्ट है वही ACIO की थी, बाकी इसके अंदर बहुत वेरियस पोस्ट निकली थी। 16 के एंड में, यानी जैसे अभी 23 के एंड है ना, एग्जाम तो 24 में होगा तो 24 बोलने लगते हैं लोग, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेशली लिखा है 16 के एंड में, 14 के एंड में ये पोस्ट निकली थी। तो 16 के एंड में 1430 और 14 के एंड में आपके 750 पोस्ट निकले हुए थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो नॉर्मली है, अब नॉर्मल ये थोड़ा सा 2000 था। ठीक है, तो आप लेके चलिए कि ठीक है, इतना पोस्ट, इतने लायक ये पोस्ट है कि आप अप्लाई कर सको, इसकी तैयारी अच्छे से जी जान लगा के कर सको, इतनी पोस्ट है। तो ये आपका ट्रेंड है, डेफिनेटली इसकी तैयारी आप कर सकते हो। बट जो बच्चा सोच रहा है कि भाई मेरे को एग्जामिनेशन 2-3 साल में एक बार आना है, सर अच्छे से बता दो कैसे एग्जामिनेशन क्रैक करना है, तो भाई ये तरीका है। क्योंकि इसके अंदर 2 टायर है, टायर 1 टायर 2, लेकिन टायर 2 का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बस एक डिस्क्रिप्टिव है छोटा सा, लेकिन टायर 1 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उससे आपकी मेरिट लिस्ट भी यहाँ पे बनने वाली है। तो आप देख लीजिए, ये कोर्स बता रहा हूँ ना, देखो जब भी कोर्स लो ना, कोई भी कोर्स लो, जो बता रहा हूँ ये नहीं, तब 2 बातें तो सबसे पहले ध्यान में रखना। क्या है सबसे पहले, लाइव क्लासेस है कि नहीं, लाइव क्लासेस कितनी हो रही हैं। दूसरी क्या है, मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है कि नहीं। तो यहाँ पर जो आपका कोर्स है उसके अंदर देखिए क्या है, 200 घंटे से ज़्यादा आपको लाइव क्लास मिलने वाला है। 60 से ज़्यादा आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगा इस एग्जामिनेशन के लिए। फ्री ई-बुक्स आपको मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे आप फीचर्स देखो कितने सारे मिलने वाले हैं आपको काउंसलिंग सेशन मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी का। उसके बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल होंगे 24 घंटे, मतलब आपके लाइव क्लासेस कुछ मिस होंगे या फिर आपको रिवीजन करना है, सारी क्लासेस आपके रिकॉर्डेड आपको अवेलेबल होंगी, आप उनको प्ले करके देख सकते हो। क्विक रिवीजन के लिए जो आपका होगा, आपके अनलिमिटेड डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोर्स लेते वक्त कि क्या आपके डाउट क्लियर होंगे। अगर लाइव क्लासेस हो रही है और आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं तो आपकी पढ़ाई का काम बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट और रिविजन के लिए आपको रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर आपके अवेलेबल है। इसके अलावा स्ट्रैटेजी सेशन भी होगा, जो कि आपके जो एक्सपर्ट हैं, जो अड्डा 24/7 के, वो आपके साथ मिलकर बनाएंगे। तो बहुत कुछ यहाँ पे मिलने वाला है आपको इस कोर्स के अंदर, जो कि मैं कहूँगा इस प्राइस में बेस्ट है। किस प्राइस में, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे डिस्काउंट अवेल करना है यहाँ पे। तो डिस्काउंट अवेल करना है, अगर आपको 1759 इस प्राइस में अगर आपको एक कोर्स है जो कि 8000 रुपये का कोर्स है, तो आपको मेरा कूपन कोड यूज करना है, जो कि है KNI77, और आपको ये वाला कॉइन्स मिला होगा। आप ऐप इंस्टॉल करोगे तो ऐसे ही आपके पास कॉइन्स अवेलेबल होंगे, और ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर आपने पहले कोई कोर्स परचेस किया है तो आपने को डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, लिंक पे क्लिक करते ही आप ऐप खुलेगा, आपको इस पेज पे आप आ जाओगे। तो इस पेज में आते आपको कूपन पे क्लिक करना है। कूपन पे क्लिक करते ही आप इस पेज पे आ जाओगे। इस पेज पे आपको दिख रहा होगा कॉइन्स, यहाँ पर आप टिक कर दो और यहाँ पर KNI77 मेरा कूपन कोड डाल के अप्लाई कर दो। अपने आप ही जो आपका ये 8000 रुपये वाला कोर्स है ना, वो 1759 में आपको मिल जाएगा, और आप उसको परचेस कर लीजिए और आप
PDF पढ़िए भाई, इसके अंदर से रिकॉर्डेड क्लासेस देखिए, लाइव क्लासेस देखिए। 30 नवंबर से इसका बैच स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली आप इसको अपने कंसिडरेशन में रख सकते हो। तो ये देख लिया अपने कोर्स के बारे में, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जरूर चेकआउट करना। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। डेट क्या है IBACIO का? तो देखिए 21 नवंबर आपका आज का दिन है। नोटिफिकेशन निकल चुका है लेकिन ऑफिशियली न्यूज़पेपर में आया हुआ है। तो न्यूज़पेपर में आया हुआ है लेकिन ऑफिशियल जो इसका फुल नोटिफिकेशन है वो 25 नवंबर को निकलेगा, और 15 दिसंबर जो आपका है फॉर्म को भरने का आखिरी डेट होगा। 25 नवंबर से इसका फॉर्म भरना भी शुरू हो जाएगा। एक चीज़ बता दूं कि इसके अंदर जो भी चीज़ें बता रहा हूं, जो भी इंफॉर्मेशन में चेंज आएगा ना, एक और वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर सारे चेंजेस को आपको बता दूंगा। 25 नवंबर के दिन आपको वो वीडियो आएगा, ठीक है। और आपका 15 दिसंबर ही आपका आखिरी डेट है फीस को पेमेंट करने का भी। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं कि आखिर भाई क्या फीस होने वाली है। तो फीस को आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आप अगर जनरल, EWS और OBC के मेल कैंडिडेट हो तो आपको 550 रुपये फीस देनी है। अगर इसी कैटेगरी के आप फीमेल हो तो आपको 450 रुपये फीस देना है। अगर आप SC ST हो, मेल या फीमेल, तो भी आपको 450 रुपये देना है, ठीक है। तो यहां पर 450 रुपये फीस तो मिनिमम देना ही है सबको। तो 100 रुपये का ही डिस्काउंट है टोटल यहाँ पे। और बाकी जनरल के लिए आपका, जनरल OBC EWS के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 550 है, फीमेल के लिए 450 है, बाकी सब आपका SC ST के लिए 450 रुपये है। फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए फॉर्म है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल टेंशन ना ले, जॉब प्रोफाइल पे बताऊंगा आपको अप्लाई करना है कि नहीं। पोस्ट की डिटेल्स देख लेते हैं कि इस बार जो 995 पोस्ट है वो क्या हिसाब से बटा हुआ है। तो 377 आपकी जनरल के लिए पोस्ट है। एक बात बताऊं, 2021 में जो निकली थी नई नौकरी, उसके अंदर 995 तो आपका सिर्फ और सिर्फ जनरल के लिए अवेलेबल था। तो कट ऑफ उससे डेफिनेटली आपका ज़्यादा जाने वाला है। कट ऑफ इसका ऐसे कम जाता है, एग्जाम भी ईजी होता है, सेक्शनल टाइमिंग भी नहीं होती, कट ऑफ भी नहीं होता, तो मैथ वीक है तो भी यहाँ पे काम आपका अच्छा खासा चल सकता है, ठीक है। और आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट देख सकते हो। इन सब के बारे में बात करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं। इसके अंदर ज़्यादा मैं घुसूंगा नहीं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। एज की बात करें तो 18 से लेकर के 27 साल तक का कोई भी बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया, 18 से 27। जो एज के रिलैक्सेशन आपको मिलती है ना OBC SC ST 3 साल 5 साल, वो आपको यहाँ पर भी मिलने वाली है। और ग्रेजुएशन में कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्लाई कर सकते हो। BA BSc BTech MBBS आपने कुछ भी किया है, CA हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा परसेंटेज 33 थे, 93 थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। करस्पॉन्डेंस के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर के बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते। फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई आज तक नहीं कर पा रहे थे। इस बार नोटिफिकेशन में अगर ऐसा कहेगा कि अप्लाई कर सकते हैं, 25 नवंबर का वेट करना, उस दिन मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। लोकल लैंग्वेज का कोई इसके अंदर नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। IB का अभी रिक्रूटमेंट निकला था, उसके अंदर लोकल लैंग्वेज मांग रहा था कि जिस भी राज्य से अप्लाई आप कर रहे हो वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। यहाँ पर राज्य के हिसाब से अप्लाई नहीं होगी, पूरे के पूरे कंट्री की आपकी वैकेंसी है, पोस्टिंग भी पूरे कंट्री में होगी, और कोई लोकल लैंग्वेज, कोई डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आपको क्लियर कर दिया मैंने, लोकल लैंग्वेज नहीं चाहिए। फाइनल ईयर के बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते हैं, कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट नहीं है, और आपकी पोस्टिंग पूरे के पूरे देश में होगी। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सारा डाउट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ठीक है। कुछ नहीं बचा इसके अंदर। प्लीज़ चैनल को आप यार सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को भी लाइक करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करो यार, अच्छा ऐसा कंटेंट लग रहा है तो। चलो हम मेन चीज़ पे आ गए, प्रमोशन के ऊपर आ गए। थोड़ी सी इसके अंदर बुरी चीज़ें भी हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं। प्रमोशन आपका और सैलरी, दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी जॉब प्रोफाइल भी आपको बता दूंगा। सबसे पहले प्रमोशन देख लीजिए। सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर आपकी एक पोस्ट होती है, इसके जस्ट नीचे वाली पोस्ट है। इसके भी नीचे आपकी होती है जूनियर सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर 1, फिर उसके नीचे 2, तो ऐसे करके आपकी हायरार्की चलती हुई है। इससे पहले जो आपका पोस्ट निकला हुआ था ना सिक्योरिटी असिस्टेंट वाला, उसकी प्रमोशन होते होते वो आपका यहाँ पे लगा के चलो कि ACIO पे रिटायरमेंट ले लेगा आपका। और ACIO का क्या होगा कि आपका डेप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस तक और असिस्टेंट डायरेक्टर तक जाता है। इसके ऊपर जाने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि IPS ऑफिसर जो होते हैं सिविल सर्विसेज के थ्रू, उनकी लॉबी बहुत स्ट्रांग होती है, वही वहाँ पे होते हैं। और बहुत कम उम्र में अगर आप ये नौकरी पा लेते हो तो चांसेस हैं ऊपर जाने के। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि चांसेस थोड़े से कम है इसके अंदर प्रमोशन के हिसाब से देखा जाए तो। और प्रमोशन स्टार्टिंग में तो आपको मिल जाएगा तुरंत, आपको डेप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 साल में बन जाओगे आप। लेकिन उसके आगे बहुत स्लो है भाई, 10 साल 15 साल काम करना पड़ता है, थोड़ा सा है। इसको मैं हेक्टिक मानता हूँ, थोड़ा सा मेंटल प्रेशर भी है प्रमोशन को लेकर के, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये जो पोस्ट है ना, इसकी पोस्ट की रिक्वायरमेंट 2-2 साल में इसलिए नहीं आती है क्योंकि आपकी भाई इसके अंदर रिक्वायरमेंट कम है।
हर साल इसकी निकलती है। लेकिन ये क्या करते हैं, पुलिस से, स्पेशली डिफेंस से, आपके एयरफोर्स से, आर्मी से, नेवी से, जो बंदे उन्हें 20 साल से ज़्यादा सर्विस किया, रिटायर होने वाले हैं, वहाँ से उठा लेते हैं लोग, ताकि उसकी इंटीग्रिटी पे कोई क्वेश्चन तो है नहीं, डिफेंस का आदमी है, तो इसलिए वहाँ से मोस्टली बच्चे उठाते हैं। और हर साल मिक्स बच्चे होने चाहिए ना, कुछ नए भी हमको खून चाहिए, नया भी चीज़ें जाने, जो हर बार पुराने लोगों को लेकर काम नहीं चल सकता। तो हर तरीके के क्राउड के लिए मिक्स चीज़ें होती हैं, ऐसे रिक्रूटमेंट भी निकालते रहती हैं और डिफेंस से भी लोगों को लेते रहती है। तो एक मिक्स हमारे पास एम्प्लॉय का एक सर्कल बन जाता है। तो ये आपका प्रमोशन का आपको समझ में आया। प्रमोशन थोड़ा सा हेक्टिक है। जॉब प्रोफाइल क्या है, जॉब प्रोफाइल बहुत ही भाई इसके अंदर जानलेवा जॉब प्रोफाइल है। आप रिस्की काम सोचते हो ये है, तो बिल्कुल रिस्की काम है। एग्जांपल आपको देता हूँ, आपको याद है कुछ साल पहले दंगे हुए थे दिल्ली के अंदर, ज़्यादा समय नहीं बोल रहा हूँ, 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। सीए जब वाला प्रोटेस्ट हो रहा था ना, तो दंगे हुए थे दिल्ली में। उसके अंदर आपको न्यूज़ में आया होगा, एक आदमी को 56 बार चाकू मारा गया था। वो बंदा क्या था, वो जूनियर सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर था। वो इसी लेवल का काम, इससे जूनियर था, लेकिन वो भी इंटेलिजेंस गैदर करने गया था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या बाहर की इन्वॉल्वमेंट है, क्या नहीं। उसको चाकू मार दिया था, 56 बार चाकू मारा गया था। तो डेफिनेटली रिस्की है। क्या रॉ जितना रिस्की है? बिल्कुल नहीं। क्या आर्मी जितना रिस्की है? बिल्कुल नहीं भाई, वहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क है, यहाँ उसके कंपैरिजन में कम रिस्क है। बट काम भी थोड़ा सा ऐसा है ना कि आप शो ऑफ नहीं कर सकते हो। आप दरोगा बनकर 2 स्टार ला के घूमोगे, मजे से नहीं कर सकते भाई। यहाँ पर आप इंटेलिजेंस हो, आपका काम ही है कि आपके बारे में लोगों को पता ना चले। आपकी शादी हो रही होगी, आप अपना आई कार्ड भी नहीं दिखा सकते। आई कार्ड दिखाना अलाउ नहीं होता है। कोई भी आईबी का बंदा कहीं पे भी आई कार्ड नहीं दिखा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का स्टिकर मिलेगा गाड़ी पे आगे चिपकाने के लिए, यही सबसे बड़ा बात होगा। वो भी क्या पता हटा दे, आपकी पोस्टिंग ऐसी हो तो हर जगह वो भी नहीं अलाउ हो सकता है, लेकिन वो स्टिकर आपका लग जाता है। वो स्टिकर से आप पूरे देश में कहीं घुस जाओगे ना, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, कोई रोक टोक नहीं करने वाला नहीं है। एक वही फ़ायदा मुझे लगता है, अगर रुतबा और अभी ये सब चीज़ें देखते हो तो डेफिनेटली आपके काम हो जाएंगे। कोई भी सरकारी आदमी आपको उंगली नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। ये सब चीज़ें फैसिलिटी हैं, बट आप किसी को शो ऑफ नहीं कर सकते हो, दिखा नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, आपको समझ में आ रहा होगा। काम बहुत इंटेलिजेंस का है, पता नहीं चलता। इसमें होता क्या है कि 50 से 60% स्टाफ तो डेली काम कर रहा होता है, इंफॉर्मेशन गैदर करने का, डिकोडिंग करने का, कोडिंग करने का, इंफॉर्मेशन भेजने का, बाहर के जो इंटेलिजेंस आए हैं उनको पकड़ने का। ये तो कंप्यूटर पे काम होता है और नॉर्मल पेपर वर्क टाइप का काम है। दूसरी तरफ फील्ड वर्क भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है, जहाँ पे आप जाके गैदर करते हो, छुपते हो, चीज़ें देखते हो, जानते हो। जो इंटेलिजेंस गैदर करने वाला काम होता है, उसमें जो कर रहा होता है उसको भी नहीं पता क्या करने वाला है वो, और जो देने वाला है उसको भी नहीं पता होता। देने वाले को सीनियर ने एनवलप दिया है, उस एनवलप को वो आपको दे देगा, इंटेलिजेंस ऑफिसर को दे देगा, इंटेलिजेंस ऑफिसर एनवलप में देखेगा, उसको पता है आज का क्या काम है, वो जाके वही करेगा, या फिर 1 हफ्ते का काम उसके अंदर ब्रीफ होगा, वो काम करेगा। तो इस तरीके से हिसाब से इसका जॉब प्रोफाइल है, आपको समझ में आ गया होगा। सैलरी एक बार देख लो भाई, सैलरी क्या होने वाली है। 2020 का ही सैलरी स्लिप आपके सामने है। लेवल 7 की जो आपकी पोस्ट हो जाती है, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा 76,664 यहाँ पे आपकी टोटल सैलरी आई हुई है। तो ये सैलरी के अंदर आप देखोगे, लेकिन नेट जो आपका सैलरी है उसके अंदर ये दिखा रहा है 15,000 रुपये कटेगा। लेकिन 15,000 सबका नहीं कटेगा। देखिए इसने एनपीएस लिया हुआ है, यानी पेंशन स्कीम में डाला हुआ है, ये कट रहा है। इधर आप इसने अलग से पैसा डाला हुआ है, तो आपके 2,000 जो ये वाला जो अमाउंट है ना, नीचे वाला जो अमाउंट है, बस ये वाला है जो कंपलसरी कटना ही कटना है। बाकी ये 5,000 और 7,000 जरूरी नहीं है कि आपको काटो, आपके सैलरी में भी बन के आ सकता है। तो ये आप लेके चलिए, मोटा मोटी आपका 73-74,000 सैलरी इन हैंड आपके पास आएगा, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी मैं कहूँगा। इसके अलावा आपको बहुत पर्क्स मिलता है यार। इसके अंदर तेल का पैसा मिलता है, नेट का पैसा, मोबाइल का पैसा, न्यूज़पेपर का पैसा मिलता है। इसके अलावा भाई अगर आपकी कोई ऐसा टास्क आ गया तो आपको 20-25,000 50,000 रुपये मिलते हैं। इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए मिलता है, इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, इंटरटेन करने के लिए लोगों को। तो बहुत अलाउंसेस इसके अलावा भी होते हैं। तो इसके अंदर सैलरी 1 लाख 1.25 लाख भी हो सकती है, तो लेकिन वो खर्च भी हो जाते हैं, लेकिन हो भी सकती है इसके अंदर। प्लस इस सैलरी के अंदर आप लेके चलो, आपके गाड़ी का तेल का पैसा नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो अच्छा खासा इसके अंदर सैलरी है, मैं इसको कम नहीं मानता हूँ। एक और बात है, इसके अंदर आपको एचआरए इसके अंदर कम दिखेगा। एचआरए आपको दिख रहा होगा काफ़ी कम। अगर यही पोस्टिंग आपकी दिल्ली में हो जाती है, मुंबई में हो जाती है, तो 1,10,000 के आसपास आपकी सैलरी होगी। बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, 25-30,000 रुपये तक आपको एचआरए मिलने वाला है। तो देख लिया हमने सैलरी। अब हम लोग आ जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। भाई कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा सर इस नौकरी को पाने के लिए? तो देखो भाई, यहाँ पे 3 आपके टोटल प्रोसेस हैं। एक आपका प्रीलिम्स, मेंस एग्जामिनेशन नहीं है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव है बहुत छोटा सा, और उसके बाद आपका इंटरव्यू है। मेन आपका प्रीलिम्स और इंटरव्यू ही है। इसके अंदर कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। पैटर्न आपके सामने है, देख लेते हैं। टायर 1 के अंदर क्या होगा, यानी प्रीलिम्स के अंदर आपका 1 घंटे का पेपर होगा। पहले आप ये ध्यान से समझ लेना। इसके अंदर सेक्शन देखो, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, क्वांट 20 क्वेश्चन, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी रीजनिंग का ये है 20 क्वेश्चन,
इंग्लिश 20 क्वेश्चन और जनरल स्टडीज़ 20 क्वेश्चन। इसके अंदर सेक्शन वाइज पास नहीं होना, सेक्शन वाइज टाइमिंग भी नहीं होती, सारे क्वेश्चन एक साथ खुल जाते हैं। एसएससी के पैटर्न पे होता है ये। और आपका क्वांट अगर वीक है, मैथ वीक है, तो यही आपके पास प्लस पॉइंट है, इसमें कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। और आपका क्वांट वीक है तो क्वांट को आप छोड़ सकते हो या फिर 2 4 5 क्वेश्चन मार देना और बाकी आपका काम बाकी सबसे भी चल सकता है। तो आपको मैथ वीक है तो भाई इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और मेंस एग्जामिनेशन तो है नहीं, देखो यहाँ डिस्क्रिप्टिव है ना टायर 2 में, तो मेंस एग्जामिनेशन प्रॉपर है नहीं जिसके अंदर मैथ का कोई आपको पेपर ले ले, एसएससी सीजीएल में ले लेता है, एसएससी सीपीओ में ले लेता है, बैंक की कोई नौकरी ले लो आप, सब में ले लेता है। यहाँ पर वो आपको नहीं देना है, यहाँ डिस्क्रिप्टिव देना है। हाँ, इंग्लिश थोड़ी ठीक चाहिए आपको। इसके अंदर 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश आएगा आपका टायर 2 के अंदर, 30 मार्क्स का जिसमें ऐसे होगा, और आपका प्रेसिस राइटिंग होगा 20 मार्क्स का। इसके लिए भी आपको 1 घंटा मिलेगा। ये भी 50 नंबर का है, ये 100 नंबर का है, और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू है इसके अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस इंटरव्यू के अंदर लोग बात कर रहे होंगे बहुत पर्सनालिटी टेस्ट करेंगे, ये टेस्ट करेंगे, नहीं। मेन इस टेस्ट में जो है, अगर मैं 100 नंबर में से बात करूँ तो 50 नंबर आपकी इंटीग्रिटी है, कि कितने आप इंटीग्रिटी रखते हो, क्या आप देशभक्त हो कि नहीं, क्या आपके दिमाग में ऐसे चीज़ चलती है कि यहाँ पैसे के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो चीज़ें। अगर ऐसी चीज़ें वो आपके पर्सनालिटी के ट्रेट्स में पकड़ पाते हैं तो आपको नहीं लेंगे, आप लेके चलो। इसलिए इंटरव्यू के इतने ज़्यादा मार्क्स हैं। तो 100 में से 50 से 60 नंबर आप लेके चलो, आपकी इंटीग्रिटी के ऊपर है। आप इतना जीत गए उसी वक्त अगर आप उनको प्रूव कर पाए कि मैं भाई देशभक्त आदमी हूँ, मैं कोई चोर आदमी नहीं हूँ, पैसे से बहकने वाला आदमी नहीं हूँ। इसके अलावा जो बाकी 50 हैं आपके, उसके अंदर आपके कुछ कम्युनिकेशन स्किल, स्पेशली आपके 25 से 30 नंबर का रीजनिंग स्किल हो जाएगा, बाकी 15-20 नंबर आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा। रीजनिंग स्किल मतलब आप बात कर पाते हो कि नहीं, बार्गेनिंग कर पाते हो कि नहीं, ये सब चीज़ें आपकी वो लोग जरूर चेक करेंगे। तो ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया, ये सारे प्रोसेस से गुजरेगा, उसकी नौकरी लग जाएगी। एक चीज़ बता दूं, उसका प्रोसेस बहुत स्लो होता है, 1-2 साल लग जाता है नौकरी लगते लगते। लेकिन एक अच्छी बात भी है कि आपके मेन एग्जामिनेशन जो आप तैयारी कर रहे होगे ना, वो भी आप तैयारी करते चलो, इसका प्रोसेस इसके साथ चलता रहेगा। ये हो गया पैटर्न। भाई एक बात बता दूं, किताब मिलने वाली है मात्र 62 रुपये। मुझे यकीन नहीं हुआ था, मैं इसलिए इस वीडियो में तुरंत डाल रहा हूँ। आप देखो, मैंने ये किताब ऑर्डर भी किया, हो सकेगा तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप लोग देखना। सिर्फ और सिर्फ 62 रुपये में गाइड मिल रही है दिशा पब्लिकेशन की। मुझे समझ में नहीं आया क्यों है, क्या है, कैसे है और कब तक ये अवेलेबल होगा, क्या होगा, भाई मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं सर्च कर रहा था किताबें और मुझे किताब 62 रुपये में दिखी। मैंने भी ऑर्डर कर दिया इसको। क्यों ऑर्डर किया, मुझे कुछ भी नहीं करना, लेकिन इतना सस्ता मिल रहा था तो मैंने ऑर्डर कर दिया। ज़्यादा भी कर सकता था बट सोचा नहीं, बच्चे करेंगे ना उसको ऑर्डर। सिलेबस वगैरह अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक बार क्या है ना, क्लियर हो जाए पिक्चर, नोटिफिकेशन 25 नवंबर को आ जाए तो अच्छे से मैं सिलेबस आपको बताऊंगा, कट ऑफ बताऊंगा, सारे चीज़ें और डिटेल में जानेंगे। स्ट्रैटेजी इसके ऊपर बताने वाला हूँ IBSCIO का। 2021 का मेरा स्ट्रैटेजी देख लेना, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी, 40-50 मिनट में काफ़ी अच्छे से बता दिया था मैंने। तो उससे भी अच्छी स्ट्रैटेजी मैं आपको इस बार बताने वाला हूँ इस एग्जामिनेशन के लिए। तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना उस वीडियो के लिए। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। फ़ायदा मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो अपने चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।